क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण सिर्फ एक भगवान नहीं बल्कि एक महान जीवन कोच भी हैं? उन्होंने जो बातें गीता में अर्जुन से कही थीं, वो सिर्फ युद्ध के मैदान के लिए नहीं थीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन के हर संघर्ष के लिए थीं। अगर आप जीवन की उलझनों में फंसे हो, कभी मेहनत करते हुए थक जाते हो, कभी खुद पर से भरोसा उठ जाता है, कभी गुस्सा आपको अंदर से खा जाता है, या फिर मन इतना बेचैन होता है कि चैन से जीना ही भूल जाते हो, तो आज का ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपके लिए एक जागृति बन सकता है। क्योंकि आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के 5 अनमोल विचार, जो न सिर्फ सोच बदल सकते हैं बल्कि आपका पूरा जीवन बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक एक विचार आपको अपने भीतर की उस शक्ति से मिलवाएगा जिसे आपने शायद कभी महसूस ही नहीं किया। 1. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश सिर्फ एक श्लोक नहीं बल्कि जीवन का मूल मंत्र है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का अर्थ बहुत ही गहरा है। इसका सीधा सा मतलब है हमें अपने काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण से करना चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब हम फल की चिंता करने लगते हैं तो हमारी मेहनत का शुद्ध स्वरूप बिगड़ने लगता है, हमारे इरादे में लालच घुस आता है और हम सही रास्ते से भटक सकते हैं। सोचिए, अगर एक किसान बीज बोते समय हर दिन सोचता रहे कि फसल कब आएगी, कितनी आएगी या आएगी भी या नहीं, तो क्या वह चैन से खेती कर पाएगा? नहीं। वह सिर्फ बीज बोता है, पानी देता है, देखभाल करता है, बाकी सब प्रकृति पर छोड़ देता है। ऐसे ही जब हम कोई काम करते हैं तो हमें उसमें पूरी जान लगानी चाहिए, लेकिन यह सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए कि रिजल्ट क्या निकलेगा। इस विचार में आत्मविश्वास छुपा है कि अगर हमने मेहनत सच्चे मन से की है तो फल जरूर मिलेगा, चाहे देर से ही सही। और अगर फल मनचाहा न भी मिले तो यकीन मानो, जो मिला है वही तुम्हारे लिए जरूरी था। श्री कृष्ण का यह विचार हमें मानसिक शांति देता है, तनाव कम करता है और हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग काम से ज्यादा उसके नतीजे को लेकर परेशान रहते हैं। कोई एग्जाम देता है तो रिजल्ट की टेंशन, कोई बिजनेस करता है तो प्रॉफिट की चिंता, कोई रिलेशनशिप में होता है तो आगे क्या होगा इसकी उलझन। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम है मेहनत करना, ईमानदारी से अपना धर्म निभाना, बाकी सब मैं देख लूंगा। इसलिए जब तुम कोई काम करो तो उसे पूजा की तरह करो, अपना बेस्ट दो, फिर भगवान पर छोड़ दो। याद रखो, कभी कभी जो नहीं मिला वही तुम्हारे लिए बेहतर था, और जो देरी से मिला वो भी समय पर ही आया। कर्म ही जीवन की असली पूजा है, फल तो बस एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। 2. जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यह विचार सुनने में जितना आसान लगता है, असल जिंदगी में उतना ही गहराई से समझने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाने की कोशिश की थी कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी कारणवश होता है, चाहे वह दुखद अनुभव हो या सुखद। हर घटना के पीछे कोई न कोई उद्देश्य छिपा होता है। इंसान की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह हर परिस्थिति को अपने नजरिए से सही या गलत ठहराने लगता है। लेकिन जीवन की घटनाएं हमारे सोचने से नहीं, ईश्वर की योजना के अनुसार घटती हैं। जब हमें कोई दुख मिलता है तो हम तुरंत परेशान हो जाते हैं, खुद को कोसते हैं या भगवान से शिकायत करते हैं। लेकिन उसी दुख से कुछ समय बाद हमें सीख मिलती है, हम मजबूत बनते हैं, और वही अनुभव हमें आगे किसी बड़ी मुश्किल से निपटने के काबिल बना देता है। सोचिए, अगर वो बुरा वक्त नहीं आता तो शायद हम आज इतने समझदार और परिपक्व नहीं होते। यह विचार हमें सिखाता है कि अतीत को लेकर पछताना छोड़ दो, वर्तमान को लेकर शिकायत करना छोड़ दो और भविष्य को लेकर डरना छोड़ दो। हर क्षण भगवान की योजना का हिस्सा है, और वो योजना हमसे कहीं बड़ी और बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार करना सीखो, उसमें भी कुछ अच्छाई जरूर छिपी होगी, और जो भविष्य में होगा वह भी तुम्हारे भले के लिए ही होगा, भले ही उस समय समझ न आए। यह सोच हमें शांति देती है, धैर्य सिखाती है
और हर परिस्थिति में हमें मजबूत बनाए रखती है। जब जीवन में विश्वास होता है कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, तब हम न केवल तनाव से मुक्त रहते हैं, बल्कि हर परिस्थिति का सामना मुस्कुराते हुए कर पाते हैं। तीसरा, मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। भगवान श्री कृष्ण का यह विचार जीवन के हर मोड़ पर काम आता है। वह कहते हैं, जिस प्रकार व्यक्ति सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। इसका मतलब है कि इंसान की सोच ही उसकी असली पहचान बनती है। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो तो तुम सच में कमजोर हो जाओगे, लेकिन अगर तुम खुद को शक्तिशाली मानते हो तो तुम्हारे अंदर वही शक्ति जागेगी जो बड़े बड़े तूफानों का सामना कर सकती है। हमारा मन एक बीज की तरह है और विश्वास उस बीज को उगाने वाली ऊर्जा है। जैसे बीज को सही देखभाल मिले तो वह विशाल पेड़ बनता है, वैसे ही अगर हम अपने अंदर सकारात्मक सोच और भरोसे की सिंचाई करें तो हमारी क्षमताएं भी खिल उठती हैं। लेकिन अगर हम खुद को ही छोटा, असफल या बेकार समझें तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे हमारे पास कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो। श्री कृष्ण का यह संदेश खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बार बार खुद पर शक करते हैं, जो हर बार सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा। वे समझ नहीं पाते कि हार पहले बाहर नहीं, मन के अंदर होती है। जब तुम खुद को हार मान लेते हो तब दुनिया भी तुम्हें हारा हुआ देखने लगती है। लेकिन जब तुम ठान लेते हो कि मैं कर सकता हूं, तो सारी सृष्टि भी तुम्हारे साथ लग जाती है। यह विचार हमें आत्मबल देता है। यह सिखाता है कि अगर हमें जीवन में कुछ भी बड़ा करना है तो सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। खुद को कम मत समझो, अपने सपनों को छोटा मत करो और अपने मन के डर को अपनी ताकत पर हावी मत होने दो। विश्वास वो ताकत है जो एक सामान्य इंसान को असाधारण बना देती है। इसलिए रोज सुबह खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं लायक हूं, मैं मजबूत हूं। यही श्री कृष्ण की सच्ची सीख है। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें यूं ही नहीं बनाया है। तुम्हारे अंदर कुछ खास है। चौथा, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर है, और वो है क्रोध। जब किसी बात पर गुस्सा आता है तो हमारी सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है। हम भावनाओं में बहकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बाद में पछतावे की वजह बनते हैं। गुस्सा हमें सबसे पहले अंधा करता है। अंधा मतलब हमें सही गलत का फर्क ही समझ नहीं आता, और जब फर्क नहीं समझ आता तो हमारी बुद्धि धीरे धीरे खत्म होने लगती है। गुस्सा सिर्फ एक भावना नहीं, एक जहर है जो धीरे धीरे रिश्तों को, मानसिक शांति को और इंसान के व्यक्तित्व को खा जाता है। कई बार एक छोटी सी बात पर हम इतने भड़क जाते हैं कि हम सामने वाले की भावना को, हालात को या उसके नजरिए को देख ही नहीं पाते। हम सिर्फ अपने गुस्से में डूबे रहते हैं और शब्दों या हरकतों से दूसरों को चोट पहुंचा बैठते हैं। बाद में जब गुस्सा उतरता है तब समझ आता है कि हमने क्या खो दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध का इलाज सहन शक्ति और धैर्य है। जब कोई बात तुम्हें गुस्सा दिलाए तो खुद से एक पल रुक कर पूछो, क्या वाकई ये इतना जरूरी है कि मैं अपनी शांति खो दूं? क्या इस बात पर चुप रह जाना या मुस्कुरा देना ज्यादा समझदारी नहीं होगी? गुस्से में इंसान सबसे पहले अपना नुकसान करता है। उसका चेहरा लाल हो जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मन बेचैन हो जाता है और फैसले गलत हो जाते हैं। इसीलिए गुस्से को पल भर में जीत लेना किसी युद्ध जीतने से कहीं बड़ी विजय होती है। श्री कृष्ण का यह विचार हमें सिखाता है कि अगर हमें सफल, शांत और समझदार बनना है तो सबसे पहले हमें अपने गुस्से पर काबू पाना सीखना होगा। क्रोध को जीतने वाला व्यक्ति ही सच्चा वीर होता है। पांचवा, जो अपने मन को जीत लेता है वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। श्री कृष्ण का यह विचार सबसे गहरी बात कहता है। दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन खुद के मन से लड़ना सबसे कठिन, क्योंकि बाहर के शत्रु तो सामने होते हैं, लेकिन मन के भीतर जो इच्छाएं, लालच, डर, मोह और भ्रम छिपे हैं उनसे हर रोज जूझना पड़ता है। और जब तक कोई व्यक्ति अपने मन पर विजय नहीं पा लेता तब तक वो दुनिया में
चाहे कितनी भी सफलता पाले, अंदर से अधूरा ही रहेगा। हमारा मन हर वक्त कुछ न कुछ चाहता रहता है, कभी पैसा, कभी नाम, कभी प्यार, कभी बदला। यह कभी स्थिर नहीं रहता। और जब मन की हर बात पर हम चलने लगते हैं तो धीरे धीरे हम उसके गुलाम बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, लेकिन अगर इसे साध लिया जाए तो यह हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। और अगर यह अनियंत्रित हो जाए तो यही सबसे बड़ा शत्रु बनता है। जिस इंसान ने अपने मन की भावनाओं, वासनाओं और डर पर नियंत्रण पा लिया है, वो परिस्थिति कैसी भी हो, शांत, स्थिर और समझदार रहता है। ना वो सफलता में इतराता है और ना ही असफलता में टूटता है। ऐसे व्यक्ति को कोई डिगा नहीं सकता, क्योंकि उसकी जड़ें भीतर से मजबूत होती हैं। वो बाहर की दुनिया को अपने अनुसार नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया को शांत रखकर चलाता है। मन पर जीत का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ महसूस ही न करो, बल्कि ये है कि तुम अपनी भावनाओं के गुलाम न बनो। जब कोई तुम्हारी बुराई करे तो तुम बदले की भावना में न जलो। जब कोई धोखा दे तो तुम खुद को टूटने से बचा सको। जब असफलता मिले तो तुम हिम्मत न हारो, और जब सफलता मिले तो तुम घमंड में न बहो। यही है सच्ची जीत, मन की जीत। श्री कृष्ण का यह विचार हमें आत्मसंयम, आत्मज्ञान और आंतरिक शक्ति की ओर ले जाता है। अगर तुमने अपने मन को साध लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसके लिए पूरी दुनिया जीतने जैसी कोई चीज बचती ही नहीं। तो दोस्तों, श्री कृष्ण के ये 5 विचार सिर्फ शास्त्रों में बंद रहने के लिए नहीं है। ये जीवन को जीने की कुंजी है। कभी हालात कठिन हो, कभी मन बेचैन हो, या कभी अपने ही आप से लड़ना पड़े, तो बस कुछ पल श्री कृष्ण की बातों को याद करो और देखो कैसे अंधेरे में भी रोशनी नजर आने लगेगी। याद रखो, भगवान हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर बसते हैं। और जब अंदर की आवाज को सुनना शुरू कर दोगे, तब बाहर की दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। अगर आज की ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा जताएं, और ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई दिशा और श्री कृष्ण की ही एक नई सीख के साथ। रुको मत, डरो मत, बस चलते रहो, क्योंकि जब श्री कृष्ण साथ हों तो हारना मुमकिन ही नहीं होता। जय श्री कृष्ण।